हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जेई मेंस 5 अप्रैल 2024 के इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस की और 31 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इक्वल टू 100 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 मेजर्स अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम और 400 ओम के रेजिस्टेंस में इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, तो ये 10 वोल्ट के वोल्टेज को मेज़र करता है। कितने वोल्टेज कितने रेजिस्टेंस की हमकी रिक्वायरमेंट है ताकि गैल्वेनोमीटर को हम 10 एम्पियर तक के रेंज में कन्वर्ट कर सकें, और वो रेजिस्टेंस इतना दिया गया, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली हम रेजिस्टेंस फाइंड कर ले तो हम इस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है कि सीरीज़ में दोनों ही कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 प्लस 400 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटू करंट कितना फ्लो करेगा IG, और वोल्टेज कितना मेजर कर रहा है 10, तो यानी V इक्वल टू IR ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ से IG की वैल्यू आ जाएगी 10/500 जो कि होगा 0.02 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए शंट की वैल्यू बेसिकली हमको निकालनी है। शंट का फॉर्मूला होता है IG/I माइनस IG, तो ये हो जाएगा 0.02 IG। G की वैल्यू 100/10 है। एक्सपेक्टेड जो हम नया मतलब रेंज नया बनाना चाहते हैं वो, और करंट जो फ्लो कर रहा है IG से वो, और 2/9.98 ये अप्रॉक्सीमेटली 10 हो जाएगा, तो 0.2 जो है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि 20 × 10⁻²। सो यहाँ पे बोला था x × 10⁻², तो x का वैल्यू हो जाएगा 20। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला 32 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इफ़ n जो है नंबर डेंसिटी और d जो है डायमीटर है एक मॉलिक्यूल का, तो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा दो सक्सेसिव कोलिजन्स का। तो आपको पता होना चाहिए दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के एवरेज डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, और मीन फ्री पाथ का जो है डायरेक्ट फार्मूला हम लोग याद करते हैं 1/√2 पाई ND², सॉरी, तो 1/√2 पाई ND²। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं। बाकी इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है, ये डायरेक्टली हम लोग फार्मूला ही याद रख लेते हैं, और इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ मैन कैरिंग अ मंकी ऑन हिज शोल्डर, एक आदमी के कंधे में मंकी बैठा हुआ है और डज साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 9 मीटर, और वो साइकिलिंग कर रहा है 9 मीटर के रेडियस वाले सर्कल में। वो 120 रिवोल्यूशन जो है 3 मिनट में कंप्लीट करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको बताना है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो अब सबसे पहले ये देखिए, हमको बोला है 120 रिवोल्यूशन। 120 रिवोल्यूशन कहने का सेंस 120 टाइम्स 2 पाई एंगल वो कंप्लीट करेगा कितने टाइम में, इन 3 मिनट्स, यानी 180 सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं 1 सेकेंड में वो कितना करने वाला है 240 पाई/180, यानी कि 4/3 पाई इतना का वो एंगल सबटेंड करने वाला है। अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं ओमेगा जो होगा वो 4/3 पाई हो जाएगा। अब हमको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V²/R, इसी को हम लिख सकते हैं ω²R, यानी ω² 4/3 पाई द होल स्क्वायर इंटू रेडियस है 9, तो 16/9 पाई² इंटू 9, 16 पाई² विल बी योर आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटालिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड। जो व्हीकल्स इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स को कैरी करते हैं उनमें मेटालिक चेन जो है वो ग्राउंड को टच करता हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ताकि कोई स्पार्क वगैरह हो तो वो रीच ना कर पाए उस लिक्विड तक, और इसीलिए जो है इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। बाकी ये सारे ऑप्शंस फालतू, टू अलर्ट अदर बेसिकल ऐसा कुछ नहीं है, कस्टम भी नहीं है, और डर्ट के लिए भी कुछ ऐसा यूज़ नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है, और जिसको हम बिना कुछ याद किए भी सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। तो इसमें से सबसे कम वेवलेंथ तो गामा रेज का होने वाला है, ये हमको पता है। तो गामा रेज का सबसे कम वेवलेंथ इसमें से हमको दिख रहा है 10⁻³ नैनोमीटर। तो डी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखते हैं डी का 1 इन दोनों में है, यानी ये दोनों कैंसिल। अब देखिए गामा रे के बाद जो होगा नेक्स्ट वो एक्स रेज का होगा। तो सेकेंड जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है? सेकेंड जो स्मॉलेस्ट है वो है 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो सी का 4 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 35 का क्वेश्चन नंबर का आंसर 1 हो जाएगा।
इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी डेटा को एनालाइज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला हमको ए बी की पावर -1 यानी ए बाई बी की डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करनी है। अगर ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, जहाँ पे लेटर्स की यूजुअल मीनिंग है, यानी पी माने प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, यहाँ पे वी मतलब वॉल्यूम, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमको बोला है पी प्लस ए बाई वी का स्क्वायर, तो इसमें हम देख सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पी का जो डायमेंशन होगा वही ए अपॉन वी स्क्वायर का होगा, यानी कहने के साथ ए का जो डायमेंशन होगा वो पी टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी एम एल टी की पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये कर दिए। वी स्क्वायर एल की पावर 6, एल की पावर 4 बच गए यहाँ पे, और एम एल की पावर 5 टी की पावर -2 ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब देखते हैं वी का, वी माइनस बी, तो यहाँ प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगाए तो बी का वॉल्यूम, बी का जो डायमेंशन होगा एल क्यूब के इक्वल होगा, यानी ए अपॉन बी का अगर डायमेंशन निकाले तो एम एल की पावर 5 टी की पावर -2 अपॉन एल की पावर 3, यानी कि एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो हमारा सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? पहला, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल। ऑब्वियसली डिपेंड करता है नेचर पे, क्यों? क्योंकि नेचर पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑब्वियसली अभी हमने बताया ये दोनों सही है। इट इंक्रीज इन इंटेंसिटी, कहने का सेंस कि इंटेंसिटी बढ़ने से ये इंक्रीज़ करता है, तो हम ये जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और इट इज़ 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली सही बात है। काइनेटिक एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल देता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द रॉन्ग आंसर, सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट, बट इट इज़ द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो रेशियो ऑफ CP/CV फॉर द गैसेस, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे अगर हम टेम्परेचर का क्यूब पे प्रोपोर्शनल हो रहा है अगर प्रेशर ऑफ द गैस, तो रेशियो को फाइंड करना CP/CV का। आइए फाइंड करते हैं। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग कुछ कॉन्स्टेंट्स की बात करें, जैसे PT की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की पावर क्यूब का, यानी कि PT की पावर -3, अगर टेम्परेचर का पावर क्यूब हम इधर ले आए तो -3 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है PT टाइम्स ऑफ गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं गामा अपॉन 1 माइनस गामा जो है वो इक्वेट कर पाएगा 3 को, गामा अपॉन 1 माइनस गामा विल बी इक्वेटेड टू -3 एंड देयरफॉर गामा इक्वल टू -3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ गामा, और ये हो जाएगा गामा इक्वल टू 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में हमसे एक लॉजिक सर्किट दे रखा है, लॉजिक गेट दे रखा है, पूछा है कि आउटपुट बाय द लॉजिक गेट गिवन बिलो विल बी 0 ओनली व्हेन। इसका आउटपुट 0 तभी होगा जब यहाँ पे A और B दे रखा है, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि ये वाला क्या है हमारे पास, और गेट है, ये वाला एंड गेट है, ठीक है, सॉरी ये वाला एंड गेट है, ये वाला और गेट है, और ये वाला वापस से और गेट है। तो ऑब्वियसली अगर हमको y इक्वल टू 0 चाहिए तो ये दोनों तो 0 होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये 0 होने के लिए यहाँ पे ये एंड गेट है, 1 है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली एंड जो है वो डॉट करता है, तो डॉट करने के लिए ये वाला 0 होना चाहिए, तभी 1 0 से 0 हो पाएगा, और करने के लिए ये दोनों ही 0 होना चाहिए, तभी जाके ये प्लस करके 0 कर पाएगा, यानी A शुड बी इक्वल टू 0, B शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। 40 नंबर क्वेश्चन से ये बोला है द रेशियो हीट डिसिपेटेड पर सेकंड थ्रू द रेसिस्टर 5 ओम एंड 10 ओम इन द सर्किट गिवन बिलो। इस सर्किट में 5 ओम 10 ओम से जो हीट पास होगा, हीट डिसिपेट होगा, वो कितना होने वाला है, उसका रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए रेशियो अगर हम निकालें तो H1 अपॉन H2 हमको फाइंड करना है। अगर तो देखिए हीट एनर्जी क्या होता है, अगर पोटेंशियल दोनों के साइड कांस्टेंट रहने वाला तो V² अपॉन R, यानी कह सकते हैं हीट प्रोपोर्शनल होता है 1/R के, यानी H1/H2 जो होगा वो R2/R1 के इक्वल होगा, यानी कि 5 के अक्रॉस हीट अपॉन 10 के अक्रॉस हीट, तो 10 अपॉन 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2:1 के इक्वल। ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 number question saying that a heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface, its coefficient of kinetic friction between is 0.3, तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से बॉक्स यहाँ पे 50 kg का, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3, ठीक है। अगर हम एफ के की बात करें तो ये हो जाएगा म्यू के टाइम्स ऑफ आर, यानी म्यू
mg। म्यू की वैल्यू है 0.3, मास की वैल्यू है 50 × 10, ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स, और ये हो जाएगा 500 और 150 के आसपास। तो 150 के आसपास यानी 147 न्यूटन अगर हम 9.8 इसको कंसिडर करें तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक बॉडी है जो कि यूनिडायरेक्शनली मूव कर रहा है, मतलब जो कांस्टेंट पावर सोर्स, ठीक है, पावर कांस्टेंट है यहाँ पे, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम टी में किसके प्रोपोर्शनल होगा वो हमको फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमको पावर कांस्टेंट रखने को बोला गया, यानी कि पावर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, पावर इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो एफ वेलोसिटी ds/dt इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds/dt इक्वल टू के। अच्छा, अब एक फार्मूला और पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन को हम v/ds भी लिखते हैं इंटू ds/dt इक्वल टू के। ds गेट कैंसिल, और v स्क्वायर जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू t दिख रहा है हमको, ठीक है। तो इस तरह से v जो होगा वो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा √t के। अब देखिए ds जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, t की पावर 3/2 के, ठीक है, क्योंकि v मतलब ds/dt प्रोपोर्शनल है t के। ds/dt हो गया तो dt इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी टाइम की पावर 1 टाइम इंटू टाइम की पावर 1/2 यानी t की पावर 3/2। तो ds प्रोपोर्शनल हो गया t की पावर 3/2 के। 3/2 वाला ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये कह रहा है कि सैटेलाइट मूविंग अराउंड द प्लैनेट इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 6 आवर्स, ठीक है। मास जो है इस प्लैनेट का 1/4 है और अर्थ के मास के, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या होने वाला है, जो हमको रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है अर्थ का वो दे रखा है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए हमको ये फार्मूला पता है कि T1/T2 जो होता है वो क्या होता है, R1/R2 की पावर 3/2 √m2/m1, ठीक है। अब देखिए अर्थ का टाइम पीरियड है 24 घंटा, इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 आवर्स, इक्वल टू R1 कितना है 4.2 × 10⁴ R2 फाइंड करना है, इसका पावर 3/2। मास ऑफ कितना, इसका प्लैनेट का मास दे रखा है m/4, अर्थ का मास है m, तो m गेट कैंसल्ड, और इस तरह से अगर हम R2 को सॉल्व करें तो 1.05 × 10⁴ किलोमीटर आने वाला है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज q पर जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है उसको कैसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है QE और मैग्नेटिक फोर्स होता है QV×V, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स QE ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास में हो जाएगा QE ये। एक बात और ध्यान रखिएगा, V×V और B×V दोनों अलग अलग चीज़ है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 नंबर क्वेश्चन से ये बोला है कि पार्टिकल जो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से कुछ मूव करता है कि उस पर फोर्स लगता है और इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो है I कैप cos kt माइनस j कैप sin kt, और अगर कि कांस्टेंट यहाँ पे तो एंगल बिटवीन एफ एंड पी हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए मोमेंटम कितना दे रखा है I कैप cos kt माइनस j कैप sin kt। अब देखिए फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या होता है dp/dt, यानी d/dt टाइम्स ऑफ I कैप cos kt माइनस j कैप sin kt। अब ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के sin kt I कैप माइनस के cos kt j कैप, ठीक है। अच्छा अब F.P कर लेते हैं, तो F.P करने में माइनस के sin kt cos kt ये और ये वैल्यू, फिर प्लस के sin kt cos kt। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये 0 हो जाएगा। अगर a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, यानी कि थीटा जो दोनों के बीच का एंगल वो π/2 यानी 90 डिग्री का है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है हमसे कि एक वर्नियर कैलिपर्स के 20 डिवीज़न जो वर्नियर स्केल पे वो कॉन्साइड करते हैं 19 डिवीज़न ऑन MSD। लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का 0.1 mm है, तो 1 MSD कितने के इक्वल होगा ये फाइंड करना है। देखिए बोला गया 19 MSD जो है वो 20 VSD के इक्वल है, यानी कि एक VSD जो होगा वो 19/20 MSD के इक्वल होगा ऑब्वियसली। और जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, यानी कि 0.1 mm जो है वो इक्वल किसके होगा 1 MSD माइनस 19/20 MSD के। तो 20 इकाई 20 माइनस 1, तो 1/20 MSD जो है वो इक्वल 0.1 mm के, तो 1 MSD
इक्वल हो जाएगा 0.1 टाइम्स ऑफ 20 यानी कि 0.1 इंटू 20 यानी कि 2 mm के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक सीरीज LCR है जिसको AC सिग्नल दिया गया 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो 31.4 वोल्ट है और इसका इंडक्टेंस है 100 मिली हेनरी। तो करंट इस सर्किट में कितना होने वाला है वो हमको बताना है। ठीक है, देखिए वोल्टेज है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो है 31.4 वोल्ट। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, I अक्रॉस इंडक्टर इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस ये होगा। अच्छा, तो I अगर निकालना चाहें तो VI/X ये लिख सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस VI कितना 31.4 अपॉन XL कितना हो जाएगा, XL होता है ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना 50 इंटू L कितना 100 टाइम्स इंटू 10⁻³ को ऊपर ले जाकर 10⁻³ कर देते हैं। पाई से 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10⁻⁴ यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 2 3 और 5 2 10 ये कैंसिल, तो यहाँ पे 10 एम्पियर आंसर आने वाला है हमारे पास। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास 10 एम्पियर आंसर आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है। तो बोला है फोर्स दैट रिस्टोर्स एन इलेक्ट्रिक बॉडी ऑफ यूनिट एरिया ऑफ टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास में स्ट्रेस। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बी देखें, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज पैरेलल टू अपोजिट फेसेस। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स है जो कि अपोजिट फेसेस के पैरेलल में है। तो ये क्या चीज़ होता है, ये होता है हमारे पास शेयर मॉड्यूलस। तो बी का 4 नंबर शेयर मॉड्यूलस देखते हैं। बी का 4 है यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में और इसमें, यानी कि ऑब्वियसली 4 और 3 जो है वो कैंसिल हो गया। और ए का है 3, तो ए का है 3 ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इसमें पहला स्टेटमेंट है व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म इफ द रेड लाइट बेंड्स लेसर देन येलो एंड वायलेट। ये देखिए VIBGYOR। ठीक है, तो रेड लाइट जो है वो बेंड्स लेसर देन येलो, ऑब्वियसली ये कम बेंड करता है, ये ट्रू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ डिस्पर्सिव मीडियम, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम को प्रोपोर्शनल किसके होता है। देखिए हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, mv²/r जो है वो kZe²/r² के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आर गेट कैंसिल, तो v² जो है वो हो जाएगा ke²/mr। ठीक है, तो L इक्वल टू होता है mvr। तो अगर हम यहाँ पे लिखें mr टाइम्स ऑफ v लिखे तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे √ke²/mr। इस तरह से L जो है प्रोपोर्शनल होता है √r के, और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।